दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपका हार्दिक अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल अशोक बदाल द कंप्यूटर एजुकेशन हब पर। दोस्तों, हम मॉडल पेपर देख रहे थे जो मेरे द्वारा नोट्स से बनाए गए हैं और बहुत ही शानदार उठाए हुए हैं सब्जेक्ट वाइज। साथ में हम अपने सिलेबस के साथ देखा है इनको। तो दोस्तों, आज हम मॉडल नंबर पेपर नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। तो मॉडल नंबर 5 को हम देखते हैं आज। देखिए, पहला क्वेश्चन है, CISC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, CISC का पूरा नाम कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है। दोस्तों, ये क्या होता है? कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RISC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, RISC का पूरा नाम रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग होता है। क्या होता है? रेड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, इनमें से कौन सी है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, सबसे अच्छी होती है? तो दोस्तों, वो मेमोरी अपने पास है कैश मेमोरी। कौन सी कैश मेमोरी को, कैश जो मेमोरी है वो कहां पाई जाती है? तो दोस्तों, सीपीयू पे पाई जाती है कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, डाटा को ढूंढने व उसे पढ़ने में लगे समय को क्या कहा जाता है? कि डाटा को ढूंढना और उसे पढ़ने में जो समय लगता है उसको कहा जाता है एक्सेस टाइम। क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्सेस टाइम। नेक्स्ट अपने पास है, कैश मेमोरी के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं? कैश मेमोरी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है, L1 कैश मेमोरी और L2 कैश मेमोरी। L1 कैश मेमोरी हमारी सीपीयू पे मिलेगी और L2 कैश मेमोरी मदरबोर्ड पे मिलेगी। नेक्स्ट है, लेवल 1 L1 मेमोरी पाई जाती है, तो ये कहां पाई जाती है दोस्तों? सीपीयू पे पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल 2 मेमोरी कहां पाई जाती है? तो ये मदरबोर्ड पे पाई जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है, डाटा व सूचना को संग्रहित करने की इकाई क्या कहलाती है? कंप्यूटर सिस्टम में वह इकाई जिसमें डाटा या सूचना को संग्रहित किया जाता है मेमोरी कहा जाता है। तो यहां आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में प्राथमिक मेमोरी किस रूप में होती है? दोस्तों, प्राथमिक मेमोरी जो है कंप्यूटर में वो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी के रूप में होती है के रूप में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी होती है, तो रेम। रेम में क्या होता है दोस्तों? एक बार हम कार्य कर रहे हैं अगर रेम में और लाइट अपना सिस्टम इंटरप्टेड हो जाता है, बंद हो जाता है, तो जो डाटा काम कर रहे हैं वो डिलीट हो जाता है, वो हमें वापस नहीं मिलता है और वो रेम का कारण होता है, इसीलिए तो इसको अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की रीड और राइट मेमोरी कौन सी है? तो रीड और राइट दोनों मेमोरी को हम कर सकते हैं, वो है रेम। रेम रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है, एक्सटेंडेड डाटा आउटपुट ईडीओ कितने बाइट डाटा स्टोर करता है? दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ईडीओ जो है वो कितने बाइट तक डाटा को स्टोर करता है? वो आता है 256 बाइट्स। नेक्स्ट है, डीडीआर रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है डबल डाटा रेट। इसकी स्पीड डबल होती है डाटा रेट। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की स्थायी नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? तो दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी को हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। नेक्स्ट है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता किस मेमोरी को होती है? दोस्तों, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता हमें डी रैम को होती है। डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, तब हमारे पास वो रन होती है, सक्सेसफुल होती है। ये क्वेश्चन पहले भी राजस्थान के RSSB एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, और ये डी रैम आएगा यहाँ पे। स्टैटिक रैम तो होती है, फिक्स रैम होती है, उसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक रिफ्रेश होती रहती है। नेक्स्ट है, डाटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो वो आता है रजिस्टर। कुछ क्षणिक समय के लिए, कुछ समय के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए डाटा को टेम्परेरी अगर स्टोर करना है दोस्तों, तो वो रजिस्टर में सेव हो सकता है। नेक्स्ट है, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी VRAM क्या होती है दोस्तों, और किस प्रकार की मेमोरी है? तो ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। किस प्रकार की है? नॉन वोलेटाइल। वैसे हमने कहा कि रैम जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है, SRAM और DRAM वोलेटाइल मेमोरी होती है, लेकिन जब बात VRAM की आएगी, वीडियो रैंडम एक्सेस मेमोरी की, तो वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है, चुंबकीय टेप किन विभिन्न प्रकार में उपलब्ध होती थी? पहले की बात है, तो ये हमारे पास 12 इंच में भी थी, 1/4 इंच में भी थी, 3 mm में भी और 8 mm में भी
ये सभी प्रकार की तरीके से सेकेंडरी मेमोरी में चुंबकीय टेप आती थी, वो हमें मिलती थी। नेक्स्ट है, चुंबकीय टेप पर किस धातु का लेप लगा होता था? तो दोस्तों चुंबकीय जो मैग्नेटिक टेप होती थी उस पर आयरन ऑक्साइड का लेप होता था। पहले हमारे पास टेप कैसेट में चलने वाली रील वाली आती थी गाने सुनने वगैरह के लिए, ये उसकी बात कर। नेक्स्ट करते हैं, चुंबकीय टेप किस प्रकार की मेमोरी है? तो दोस्तों चुंबकीय टेप जो होती है वो सेकेंडरी मेमोरी होती है। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? सेकेंडरी मेमोरी होती है। नेक्स्ट है, चुंबकीय टेप किससे बनी होती है? चुंबकीय टेप पे अभी हमने कहा कि आयरन ऑक्साइड का लेप होता है, लेकिन बनती किससे है? वो बनती है हमारे पास माइलर प्लास्टिक से। किससे बनी होती थी? माइलर प्लास्टिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो चुंबकीय डिस्क किस विधि पर कार्य करती है? दोस्तों चुंबकीय डिस्क डायरेक्ट एक्सेस विधि पे कार्य करती है। चुंबकीय डिस्क और चुंबकीय टेप में मैं अंतर बता देता हूं। चुंबकीय डिस्क जो है हम जो चाहे वहां से डायरेक्ट डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सीडी और डीवीडी आई थी आपको समय, हम ट्रैक नंबर डालते थे और वही गाना बजने लग जाता था या बजता है अभी भी। लेकिन हमारी चुंबकीय टेप की बात करें तो हमें अगर 3 नंबर का गाना सुनना है तो उससे पहले हमें 1 और 2 सुनना ही पड़ेगा। ठीक है, वो सीरियल एक्सेस पे काम करती है चुंबकीय टेप, और चुंबकीय डिस्क जो काम करती है वो डायरेक्ट एक्सेस पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, चुंबकीय डिस्क कितने प्रकार की होती है? तो चुंबकीय डिस्क 2 प्रकार की होती है, और कौन कौन से प्रकार है वो अपन यहां देखेंगे। चुंबकीय डिस्क के प्रकार कौन कौन से हैं? तो हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्ड डिस्क की प्लेटर किस धातु की बनी होती है? अब हम मेमोरी के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों, तो यहां देखते हैं कि हार्ड डिस्क की प्लेटर किस धातु की होती है? तो एल्यूमिनियम धातु की बनी हुई होती है। हार्ड डिस्क की प्लेटस पर किस धातु का लेपन होता है? अब बनती किसकी है? एल्यूमिनियम की, लेकिन उस पर लेपन किस चीज का होता है? किस चीज को उस पर लेपित किया जाता है? आयरन ऑक्साइड को। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क की प्लेटर किसमें विभाजित होती है? तो हार्ड डिस्क की प्लेटर्स को हम पहले सेक्टर में बांटते हैं और सेक्टर को ट्रैक में बांटते हैं। दोनों में बांटा जाता है, पहले सेक्टर में बटेगी और सेक्टर को ट्रैक्स में बांटेंगे। तो यहाँ बोथ ए और बी यानी 1 और 2 दोनों आंसर आएंगे। नेक्स्ट है, हार्ड डिस्क की प्लेटर किसमें पिरोई जाती है? जो पिरोने की चीज होती है वो होती है स्पिंडल। स्पिंडल में छोटी छोटी प्लेटें होती है, जो प्लेटर्स होती है उनको पिरो के रखा जाता है। नेक्स्ट है, मास स्टोरेज या ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। ऑनलाइन स्टोरेज डिवाइस हम हार्ड डिस्क को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? हार्ड डिस्क को। और मास यानी बहुत अधिक मात्रा में डाटा स्टोर करे तो वो भी कौन सा है? हार्ड डिस्क। इस प्रकार दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहिए, एक एक पॉइंट को कवर किया गया है इस वीडियोज में। आप बने रहिए, आपको सभी सिलेबस जो आपका है, पटवारी का हो, एलडीसी का हो, रीट का हो या राजस्थान के किसी भी एग्जाम का हो जहां कंप्यूटर आएगा, वहां यहाँ पे पूरा का पूरा आपको बताया जाएगा। थैंक यू।